हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 26 तारीख की शाम का टाइम, जब मैं इनके साथ वेजिटेबल्स लेकर आई थी मार्केट से। तो हमारे यहाँ क्या थर्सडे और संडे को मार्केट लगती है, तो सब्जियाँ वगैरह ख़त्म हुई थी घर में। तो मैंने इन्हें कहा कि चलो हम सब्जियाँ ले आते हैं। तो मेरा जाने का मन नहीं करता, तो मैं क्या खुली सब्जी एक ही बार में ले आती हूँ, ताकि बार बार मुझे जाना ना पड़े। और जब मैं सब्जी लेकर आती हूँ तो कोको महाराज पहले से तैयार बैठे रहते हैं कि जब तक मैं उसे कुछ खाने को ना दूँ ना, वो मुझे जाने नहीं देता है। तो मैंने पहले से गाजर हाथ में निकाल के रखी थी कि उसे मैं गाजर दूंगी, वो खाएगा तभी वो मुझे जाने देगा। और मैं आज जल्दी सब्जी लेने चली गई थी अंधेरा होने से पहले, ताकि क्या मैं जल्दी सब्जियां संभाल सकूं। तो सब्जियां लाके मैंने अंदर रख दी थी, और बस यहाँ पे सूखे कपड़े मैं जोड़ रही थी कि मतलब मैं सूखे कपड़ों को जोड़ लेती हूँ। तो मैं जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये कैमरे के पीछे मेरी हेल्प करते हैं, तो आज इनको पता ही नहीं चला कि कैमरा चालू है, और ये मेरी हेल्प करते हुए आप लोग को दिख रहे होंगे। तो ये मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो बस ये भी मेरे साथ जो सूखे कपड़े हैं वो मतलब निकाल के इधर रख रहे थे, और जो जोड़ने वाले थे वो मैं जोड़ रही थी। और बाकी ये क्या उतार के रस्सी से ना इधर रख रहे थे कपड़े, कि मतलब मैं उसे आसानी से जोड़ सकूं, और मुझे मतलब उधर जाना ना पड़े। इधर के जितने कपड़े थे इन्होंने उतार के एक्टिवा पे रख दिए थे कि मतलब मेरे को जोड़ने में आसानी हो जाए। तो बस मैं यहाँ कपड़ों को जोड़ रही थी, और कोको भी शैतानी करने में लगा था। कोको भी मतलब उसको मस्ती चढ़ती ना एक बार, तो फिर वो छोड़ता नहीं किसी को भी। तो ये कहने लगे जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं वो मैं उतार देता हूँ, तो उसको मैं अंदर रख देता हूँ, और जब तक तू जोड़ने वाले जोड़ ले। तो मैं बस कपड़ों को जोड़ रही थी, और ये प्रेस करने वाले कपड़ों को अंदर रख के आ रहे थे। तो ये कई कामों में मेरी हेल्प कर देते हैं, जैसे सुबह ब्लैंकेट वगैरह जोड़ देना। तो इनकी हेल्प की वजह से ही मतलब मेरे काफ़ी काम मतलब आसान हो जाते हैं। और ऐसा होता भी है, एक दूसरे की हेल्प के बगैर तो ज़िंदगी चलती ही नहीं है। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो ज़िंदगी आगे चलेगी। तो ये मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, कभी कभी आंगन भी धो देते हैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि जैसे उनको ऐसा लगता है ना, जब से मुझे सर्दी खांसी हुई थी ना उसके बाद से ज़्यादातर सुबह ही ये आंगन धो देते हैं। वैसे तो आंगन दिन में पता नहीं कितनी बार धुलता है, क्योंकि कोको पॉटी सुसु सब वहीं करता है, गेट के पास में ही करता है। तो उस वजह से क्या होता है ना कि हमें पता नहीं दिन में कितनी बार आंगन धोना पड़ता है। तो बाहर की आदत डालेंगे अब उसे धीरे धीरे, लेकिन यही है कि कहाँ लेके जाएं, स्ट्रीट में किसके घर के सामने खड़ा है पॉटी, ये चीज़ हो जाती है। और कोको तो इतना बदमाश है ना, वो बाहर जाने को भी नहीं करता है, इतनी शैतानी करता है ना बहुत ज़्यादा। अब यहाँ मैंने कपड़े जोड़ के रखे थे तो फिर ये अंदर लेके जा रहे थे, और बस यहाँ कोको और इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई है। कोको आज इतनी बदमाशी कर रहा था ना। आज सुबह दूध वाले भैया आए तो कोको रमन शरण दूध लेने के लिए गया। शरण दूध लेने के लिए गया तो कोको बाहर निकल गया। इतना बदमाश है कोको, बाहर जाके बच्चों के ऊपर दादागिरी कर रहा। करता कुछ नहीं है, बस बच्चे उसको देख के डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं, हल्ला करते हैं। तो और कोको को और मतलब वो हो जाता है कि मैं तो बहुत वो हूँ, मेरे से सब डर रहे हैं, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं ऐसा वैसा, लोग मेरे से डर रहे हैं, दादागिरी और ज़्यादा करता है। अब यहाँ ये और कोको मस्ती कर रहे हैं। अब ये दोनों का प्यार खत्म हुआ, अब कोको की फाइट शुरू होगी, दोनों की फाइट शुरू हो जाएगी। अब ये कोको तो ना जिसके पीछे एक बार पड़ जाए ना उसको छोड़ता नहीं है। अब ये बोल रहे हैं मैं थोड़ा सा कंपनी से होके आता हूँ, तो कोको जाने ही नहीं दे रहा, खड़ा हो गया इनके सामने में पहलवान की तरह। और उधर डैडी जी भी आ गए थे, और डैडी के पीछे इनको छोड़ के फिर डैडी के पीछे पड़ गया। फिर डैडी को ना जाने दे, इन्होंने हटाया तो बस अब इनके पीछे पड़ गया, अब इनके पैर ही नहीं छोड़ रहा। यानी इतनी बदमाशी करता ना बहुत ज़्यादा। ਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੂਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਨਾ ਆਹੋ ਅੜੀ ਇੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇਨਾ ਢਾ ਫਿਰ। फिर बाद में मैं सब्जियां लेके अंदर आ गई थी, और बस मैं अब सब्जी संभालने लगी थी। मैं क्या ज़्यादा सब्जियां लेके इकट्ठे आ जाती हूँ, ताकि मुझे हफ्ते भर तक तो सब्जी लेने जाना ही ना पड़े, क्योंकि मुझे सब्जी लेने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मैं एक साथ काफ़ी सारी सब्जियां ले आती हूँ, और उसे ना फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, या फिर ख़त्म हो जाती है ना तो रमन को भेज के मंगा लेती हूँ, या फिर गली में जो कोई भैया आते हैं बेचने के लिए तो उनसे ले लेती हूँ।
क्योंकि कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था मुझे ज़्यादा मार्केट जाना या कहीं भी जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं एक बार अगर जाना मजबूरी में जाना पड़ता है तो फिर मैं जब जाती हूँ ना तो मैं एक बार में इकट्ठी सब्जी ले आती हूँ कि मुझे बार-बार जाना ही ना पड़े। तो बस मैं यहाँ पालक वगैरह लेकर आई थी साग बनाने के लिए। तो बस मैं पालक साफ़ कर रही थी। पालक भी अच्छी 1.5 किलो उठा के ले आई थी। अब ये सब चीज़ें ले आओ ना तो इनको साफ़ करने की बहुत मेहनत हो जाती है। अभी तो फ़िलहाल मैं इसे एक बार ऐसे साफ़ कर रही थी, बाद में मैंने इसे फिर साफ़ किया था क्योंकि मैं इसे 2 बार साफ़ करती हूँ कि कहीं कोई घास तो नहीं रहेगी। वैसे मैं जिनसे सब्ज़ी लेती हूँ ना वो भैया की सब्ज़ी बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं निकलती। यहाँ तक कि एक मटर में एक कीड़ा तक नहीं निकलता, इतनी अच्छी उनके पास सब्ज़ियाँ रहती है। ख़ैर ये रहता है कि पूरे मार्केट में उनकी थोड़ी-सी महँगी रहती है सब्ज़ी, लेकिन मेरे को उनकी ही ठीक लगती है। मैं डायरेक्ट उनके पास ही जाके हम रुकते हैं, उनसे ही सारी सब्ज़ियाँ खरीदते हैं और वहीं से वापस। और कई बार तो मैं ऑनलाइन ही मँगा लेती हूँ और ऑनलाइन ही उनको मतलब मैसेज ग्रुप में हूँ, तो मतलब मैं मैसेज कर देती हूँ, तो सब्ज़ी वो घर तक भिजवा देते हैं। कई बार मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये मोबाइल में लगे थे तो कुछ-कुछ मेरे को दिखा रहे थे, नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है ऐसे करके। तो फिर बस मैं वही सब देख रही थी तो मैं हँस रही थी, मैंने इसकी शेप कैसी है? क्योंकि अपन को कई चीज़ें होती हैं ना अपन को अजीब-सी लगती तो अपन उसका मतलब जैसे मेरे को मेरी तो हँसी बंद नहीं हो रही थी। मैंने कहा ये किस टाइप की शेप की गाड़ी है? तो ये कह रहे थे ये बैटरी वाली है ना इसलिए इसकी शेप इस तरीके की है करके। तो बस वही बातें कर रहे हैं और इधर मैंने मेथी भी ले आई थी और मैं क्या ये सब चीज़ें ज़्यादा ले आई थी, तो अब मैं मेथी भी साफ़ कर रही थी। और कुछ मैंने ना पालक में भी मेथी काट के डाल दी थी क्योंकि मैं पालक, मेथी और मूली के पत्तों का साग बना रही थी क्योंकि जो वो होती है ना सरसों, वो सरसों अच्छी मिली नहीं, सब अब म सीज़न निकल गया ना तो खराब-खराब टाइप के पत्ते थे उसके, तो मैं लेके नहीं आई सरसों क्योंकि उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता। तो बस यहाँ मूली के पत्ते तोड़ के ना अच्छे-अच्छे पत्ते तोड़ के मैं उसमें डाल रही हूँ साग के लिए। तो बस अब मैं इस काम में लगी थी। आज तो मेरा सब्ज़ी सँभालने का ही बहुत काम हो गया था। उसके बाद मेरे को रमन को पढ़ाना था क्योंकि रमन का प्रैक्टिकल था। तो फिर मेरे को ये था कि रमन का प्रैक्टिकल है, उसे भी पढ़ाना है, उसे भी तैयारी करानी क्योंकि रमन कह रहा था मम्मा मैंने कुछ तो याद कर लिया है, आप वो पूछ लेना और कुछ जो थोड़ा बहुत बचा है वो आप मेरे को याद करवा देना। तो बस मैं इसी काम में लगी थी और जल्दी-जल्दी मेरे को ये था कि मैं जल्दी-जल्दी सब्ज़ी सँभाल लूँ, उसके बाद खाना बना लूँ और खाना बनाने के बाद फिर मैं रमन को पढ़ाऊँगी करके। तो बस यहाँ मैं सब्जियाँ सँभालने का काम कर रही थी और ये जो छिलके वग़ैरह थे ये फेंक के आ गई थी। इसके बाद मटर मैं 2 किलो उठा के ले आई थी। अब उसको ये था कि नहीं छिलूँगी तो गल जाएँगे। तो मैंने थोड़े बहुत मटर मैंने छीले फिर बाद में इन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। फिर मैंने उसे भी स्टोर करके रख लिया था। तो वेजिटेबल्स वग़ैरह तो मैंने सब सँभाल ली थी रात को। उसके बाद मैं रमन को पढ़ाने बैठ गई थी क्योंकि ये था कि रमन कहने लगा मम्मा मेरे को पढ़ा दो, मेरे को थोड़ा-सा याद नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप याद करवा दो। तो फिर मैं उसे उसके प्रैक्टिकल की तैयारी करवा रही थी। फिर ये है सुबह का टाइम, यानी आज की सुबह का टाइम 27 तारीख का टाइम और सुबह कोको को गाजर दी थी खाने के लिए क्योंकि कोको बहुत हल्ला कर रहा था। तो उसे गाजर वग़ैरह दे के मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी और एक तरफ मैंने मेथी वाला आटा गूँध लिया था। मेथी को धो के ना काट के आटे में डाल के नमक, मिर्च, गरम मसाला डाल के उसे गूँध लिया था और एक तरफ ये मैंने दही जमाया था तो मैंने कहा मैं दही और परोठा मक्खन के साथ दे दूँगी सबको तो सब वही खा लेंगे। तो एक तरफ मेरी चाय बन गई और एक तरफ मैं पराठे सेकने लग गई थी फटाफट। और क्या है रमन ने भी जाना था, 11 बजे से उसका प्रैक्टिकल था। तो रमन ने जाना था तो रमन ने निकल जाना था 10:30 सवा 10 साढ़े 10 तक निकल जाना था उसने, तो उसके पापा ने छोड़ने जाना था। तो बस मैं यहाँ रमन को सबको नाश्ता वगैरह करवा के रमन को नाश्ता करवा के सबको फिर रमन प्रैक्टिकल देने चले गया था और बस मेरा आज छोटा-सा ही ब्लॉग बना, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई मैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज मेरा ब्लॉग छोटा-सा ही आपको देखने को मिलेगा। तो कल कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा-सा ब्लॉग बनाकर दिखाऊँ। तो जितना भी बना, जैसा भी बना, मेरा बस इतना ही ब्लॉग बन पाया है। बस इसके बाद में मैंने डैड जी के लिए नाश्ता लगा दिया था। तो दही था, पराठा था और ऊपर मैंने रमन को कहा था कि बटर लगा दे, तो रमन ने फिर बटर लगा के डैड जी को पराठा दे दिया था। यहाँ मैंने दही और पराठा डैड जी के लिए लगा दिया था। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।